स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, इस ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। प्ले स्टोर में जाए, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनको भी हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है, ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है, मात्र 1500 रुपए में दोस्तों आप संपूर्ण कोर्स पंजाब मास्टर कैडर, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में, ठीक है। और जिन भी साथियों को प्रैक्टिस करना है 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस, तो ये 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज दोस्तों ये सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें आप कर सकते हो मात्र 599 में पूरे 10,000 प्रश्न हिंदी प्लस व्याकरण की, ठीक है। तो ये कोर्स आप 599 में ऐप में जाकर के इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जिनको पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लेना है, तो ये है आपका मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर 30 मॉडल पेपर रहेंगे, 4500 क्वेश्चन रहेंगे, एक मॉडल पेपर 150 प्रश्नों का रहेगा, जिस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये 599 का ये आंकलन करने के लिए होते हैं कि आप पंजाब मास्टर कैडर के लिए कितने तैयार हो, कितनी तैयारी आपकी आ चुकी है, हो चुकी है। इसके लिए जांच के लिए आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पे, हिंदी साहित्य के बहुत ही बढ़िया और ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवाना है, तो आज ही दोस्तों आप इनको घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ये नंबर दिया है आपको, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है, और ये नोट्स मंगवा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी साथी तैयार रहें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आपका प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है। सीधा सीधा बताना है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन है। जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 1 है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको उत्तर बताना है और मित्रों को शेयर भी कर देना है। बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन है, गार्सा द तासी है, विलियम वर्ड्सवर्थ है या फिर नाथ परंपरा। यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं। और लगभग सभी को पता है, अगर इसका रचना काल भी आपको पता है तो वो भी बताना है ना। तो बताया है सभी लोगों ने ए नंबर जॉर्ज ग्रियर्सन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से, इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ। उसके बाद साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही जो लेखक हैं वो कौन है, इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो बताना है। या ये कथन किसका है, कथन में कई बार आ चुका है, ये कथन किसका है, फटाक से बताइए, ये कथन किसका है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति के का संचित प्रतिबिंब है, ये जो कथन है ये कथन किसका। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर में 2 का आपको चयन करना है, शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक। और आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित कोश है ना, प्रतिबिंब है, ये कहा है शुक्ल जी ने। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर वो बिल्कुल सही है। दीपिका जी वेरी गुड, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ दोस्तों बंगाल, बिल्कुल सही है। कौल ज्ञान निर्णय की रचनाकार कौन है, कौल ज्ञान निर्णय की रचनाकार कौन है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। सभी लोग बताएंगे और एक बार शेयर भी कर देना अपने मित्रों को दोस्तों, लाइक भी कर देना। कौल कौल के खाते हैं कौन, कौन खाते हैं कोल कोल के, बताइए। गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर गोपी चंद्र। 3 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है, शेयर भी कर देना है। निकिता जी बताइए। किशोरी लाल सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 3 नंबर, और 3 नंबर में आपका उत्तर चला गया कि सर मत्स्येंद्रनाथ। अब एक चीज याद रख लेना है ना, जो यूपी के एग्जामों का पैटर्न है, अगर यहां पर यह पूछा जाता कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ना, और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों में गोरखनाथ ऑप्शन में भी होता और मतेंद्रनाथ ऑप्शन में भी होता, तो मतेंद्रनाथ सही हो जाता, है ना। और अगर मतेंद्रनाथ ऑप्शन में नहीं होता तो गोरखनाथ सही हो जाता, ठीक है। ये अपन को याद रख लेना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन में अगर ऑप्शन में दोनों था, वल्लभाचार्य भी था और विष्णु स्वामी था, तो इसके विष्णु स्वामी को माना गया था, विष्णु स्वामी को माना गया था, है ना। ऐसा ही दोस्तों पहले भी हो चुका है कि पूछा गया कि बताइए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों में दोनों ऑप्शन दिखाई दिए, गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ, तो मच्छेंद्रनाथ माना गया।
और अगर मच्छेंद्रनाथ नहीं रहे ऑप्शन में तो गोरखनाथ माना गया। ठीक है, तो इस चीज को आपको पकड़ना है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? उपालंब सुनने को मिला, ये भी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 नंबर में बताना है। अंजू यादव जी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। गोरखनाथ हैं प्रवर्तक, वो तो पता है, लेकिन उससे पहले मच्छेंद्रनाथ भी थे, ये चीज भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और आयोग ने भी यही माना है, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर क्वेश्चन पूछा, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। जायसी, उस्मान, शेख नबी या फिर नूर मोहम्मद? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, लाइक करना है। और आपका उत्तर क्या जा रहा है यहां पर 4 नंबर के क्वेश्चन में? राइट आंसर चला गया डी, यानी कि नूर मोहम्मद। डी नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया, डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दिया करें फटाफट से। यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है बताइए? सूरदास जी के बारे में पूछा गया, सूरदास का पूछा गया है, तो बताएं यहां पर जीवन उत्सव का कवि किसे कहा है, किसने कहा है सूरदास को? ये क्वेश्चन पूछा गया। लाइक कर दो जल्दी से 5 नंबर के क्वेश्चन में। और आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहा है, जीवन उत्सव का कवि कहा है। ठीक है, तो आपका जो 1 नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही है, नंबर राइट आंसर है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? काव्य संग्रह कौन सा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, काव्य संग्रह पूछा गया यहां पर। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? बताइए बिंदु लता जी, हरप्रीत जी, चयन करना है जल्दी से। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और एक बार शेयर भी कर देना है। 6 नंबर में राइट आंसर चला जा रहा है कि सर कुमकुम में सही लगा दो। डी नंबर में आप सही लगा दो, कुमकुम आपका राइट आंसर हो जाता है, कुमकुम आपका सही आंसर है। डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन में बताना है क्या है आपका राइट आंसर। कुलविंदर कौर जी, राजकुमारी जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, मात्र 1500 में आप एडमिशन ले सकते हैं। जिन भी साथियों को दोस्तों हिंदी साहित्य के क्या मंगवाना है, नोट्स मंगवाना है, वो मंगवा सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर में आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर। ये अच्छे से देखो पहले से, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? दारुण कथा शरणार्थियों का पूछा गया भैया, तो बताइए कौन सा उपन्यास है? 7 नंबर सभी लोगों ने लाइन से लगा दिया ए, ज्योति वासुदेव ने, निष्ठा त्रिवेदी जी ने लगाया वी, मुकनद जी ने वी लगाया, रतिपाल जी ने क्या लगाया वी, और रीमा यादव जी ने बी लगाया, और जिन्होंने ए लगाया उनका गलत हो गया क्योंकि यहां पर जुलूस है। बी नंबर आपका सही है। शरणार्थियों का पूछा गया, शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किसमें किया गया? तो जुलूस में किया गया। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो लाइन से ये नंबर लगा रहे थे सब लोग, बहुत बढ़िया। अगला देखो, मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका कौन है? बोले सर चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। चलना किसी को? चांद के, मुझे चांद चाहिए बोले सर, है ना, बोले चांद के पार ही चलो। तो यहां पर 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका कौन है? तो जल्दी बताइए नीतू जी, आरुषि जी, 8 नंबर के क्वेश्चन में शेयर करते रहे अपने साथियों को,
मित्रों को, ठीक है। मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा जी की ये जो दोस्तों रचना है, इसकी जो नायिका है वो नायिका कौन सी है? 8 नंबर में बोले सर अगर मुझे चांद चाहिए या चांद के पार जाएंगे तो वर्षा होने लगेगी तो क्या करेंगे? मैंने कहा वर्षा होने लगेगी तो छत्ता लेकर चलेंगे, है ना। मुझे चांद चाहिए, ठीक है। डी नंबर, बहुत बढ़िया। ईला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी, जहाज के पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? किस श्रेणी में रखा जा सकता है बताओ? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर आत्मकथात्मक है? 9 नंबर के क्वेश्चन में ईरा चंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को बताना है किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आत्मकथात्मक, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा? जहाज का पंछी, जहाज का पंछी बताना है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक बता दिया, क्योंकि कॉमन सेंस लगा लिया यहां पर कि सर ईरा चंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक है। बहुत बढ़िया। जहाज के पंछी को किस श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया आत्मकथात्मक श्रेणी में। बताओ कौन का सही हुआ? यहां पर उत्तर आपका डी नंबर हो गया, आत्मकथात्मक। बताओ किसका सही हुआ? बताओ जल्दी से किसका सही हुआ? कॉमन सेंस 9 नंबर के क्वेश्चन में रवि सिंह जी, आराधना पाल जी, पूजा जी बताइए, हरिओम जी सही हुआ किसी का कि नहीं? डी नंबर, आत्मकथात्मक श्रेणी में इसे रखा जाता है, जहाज का पंछी, ठीक है। ऊषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है? ऊषा प्रियंवदा की जो वापसी है, वापसी ये किस विधा की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, कहानी, नाटक? बताओ जल्दी से, लाइक कर देना, जल्दी से शेयर भी कर देना है, फटाफट से बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऊषा प्रियंवदा की वापसी, वापसी बताना है किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? अच्छा क्वेश्चन है। वापसी तो बोले सर वापसी की तो एक कहानी बन जाएगी, कहानी, तो कहानी में आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही चला जाएगा। सी नंबर आपका जनता जनार्दन बिल्कुल राइट आंसर बता रही है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? 11 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी साथी, शेयर भी कर दें अपने मित्रों को, ठीक है। और जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों अभी तक क्या किया है, नोट्स नहीं मंगवाए हैं, वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। बताइए प्रिया सिंह जी, सभी लोग बताएंगे। जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं मंगवाए वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन भी ले सकते हैं। दोस्तों आवारा मसीहा एक किसकी जीवनी है? एक अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर सतर चंद लिख दिया, सतर, तो बोले सर ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया, ये शरत चंद्र है ना, शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और इसके रचनाकार हैं कौन? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल जनता जनार्दन राइट सही आंसर। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? इतना तो आपको पता ही है। 12 नंबर का क्वेश्चन कितनी बार तो मैंने याद करवाया, ट्रिक लगा लगा के कितनी बार याद करवाया है। अब अगर अब भी नहीं बनेगा तो क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? जल्दी से बताइए फटाफट से, लाइक कर लेना। बोले सर कालिया की बात मत लो, आज मेरी ममता कालिया बन गई थी। बाल गोविंद जी बताइए 12 नंबर के क्वेश्चन में, चयन करिए। ज्ञानेश जी त्रस करत, बोले सर सूरज भी क्या हो गया? निकल निकल के त्रस हो गया। त्रस हो गया ना। आप लोग बोलते हैं कि सर रोज घर में दाल भात बना देते, दाल चावल बना देते हैं, हम तो दाल खाते खाते त्रस हो गए हैं। ऐसे अगर सूरज भी बोलने लगा कि रोज हम निकलते निकलते त्रस हो गए हैं, त्रस हो गए, तो त्रस से तिरस्कृत। आत्मकथा किसकी? सूरज की, सूरजपाल चौहान। डी नंबर, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है?
13 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। बलजीत जी, वंदना जी बताइए, प्रेम कोरी जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सृष्टि ठाकुर जी, राधिका मौर्य जी, 13 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक करना है। सिया अग्रवाल जी, ठीक है। सीताराम कुर्मी जी, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना 13 नंबर में। और 13 नंबर में तेरा मेरा का चक्कर बहुत खतरनाक रहता है। तेरा मेरा, तो तेरा और मेरा, तो 13 में एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? उत्तर हो जाएगा यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण है, किसका यात्रा संस्मरण है ये भी आपको बताना है, ये भी आपको चयन करना है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन 14 नंबर के क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता। बताइए अनुराग जी, जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी न्यू बैच चल रहा है, अभी 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ना। अभी भी आप एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हो दोस्तों। अभी भी हिंदी भाषा का दोस्तों अभी चैप्टर का एक वीडियो और बाकी है, ठीक है। और फिर उसके बाद देवनागरी लिपि और उसके बाद आदिकाल स्टार्ट होगा। मतलब अभी आदिकाल स्टार्ट नहीं हुआ। अगर हिंदी साहित्य आपको शुरुआत से पढ़ना है तो अभी भी आप मात्र 1500 में एडमिशन ले सकते हो, न्यू बैच में शामिल हो सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर रामविलास शर्मा लगा दो। बी नंबर नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1912 में। मार्क्सवादी आलोचक हैं, प्रगतिवादी आलोचक हैं। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यदि मैं कामायनी लिखता, बताइए अंकिता जी, चयन करिए जल्दी से। और यदि मैं कामायनी लिखता तो क्या कर लेते भैया? नहीं सो क्या कर लेते बताइए। शिखा जी, वंदना जी, चयन करिए। मनीषा जी, विनोद कुमार जी, नहीं सो कर क्या लेते यदि मैं कामायनी लिखता तो? बताओ फटाफट से। 15 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर के क्वेश्चन बोले सर सही उत्तर बताते, करने की बात मत करो, हम सही उत्तर बताते, है ना। तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ये ग्रंथ है यदि मैं कामायनी लिखता। बी नंबर करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा में बताओ, है ना। तिरंगा की जल्दी से बताना है, फटाफट से बताना है। तिरंगा, तो बताइए राइट आंसर, उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है। मोहित जी फटाफट से बताएं। मोहित जी संपर्क करिए। बाहुबली कटप्पा जी आ गए हैं। बाहुबली दम दिखाओ थोड़ा सा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। तिरंगा बताओ, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है या फिर दिगु है? बोले सर ये में संख्यावाची दिगु, संख्यावाची दिगु यानी कि दिगु। 6 नंबर, बहुत बढ़िया। जनता जनार्दन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा है। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? अर्पिता जी बताइए। कुमकुम जी फटाफट से बताना है। ममता जी, अनिल जी तिवारी, 84 वैष्णव की वार्ता, फटाफट से चयन करना। और एक बार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है आपके इस स्क्रीन पर, और जल्दी से लाइक भी कर दिया करो, फटाफट अंगूठा भी चला दिया करो। थोड़ा सा अंगूठा चलाने में बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को, है ना। और अगर मैंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया तो आप लोग लाइक कैसे करोगे, है ना। बोले गुरु जी बिल्कुल नहीं मांगना। बाल गोविंद जी, 84 वैष्णव की वार्ता, इसके रचनाकार? बोले सर इसके रचनाकार है गोकुलनाथ हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 1568 इसका रचनाकाल है, 1568, ठीक है। ये भी याद रख लेना है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है इसकी 84 वैष्णव की वार्ता में, ये भी याद रखना है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बताइए बताइए। सिया अग्रवाल, ममता जी, सीताराम कुर्मी जी, सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य वही वल्लभाचार्य जिनका जन्म 1478 को हुआ था, है ना। और इनसे 10 साल बड़े थे कौन? इनके शिष्य कुंभन दास, जिनका जन्म हुआ था 1468 में। और सूरदास दोस्तों से बड़े थे, ये 10 दिन बड़े थे सूरदास से। सूरदास का जन्म भी हुआ था 1478 में, ठीक है। तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ बताना है। 18 नंबर के क्वेश्चन में राइट चयन करना है। और बोले सर अणु परमाणु, अणु और परमाणु, अणु में क्या हो जाता है? बल होता है, बल होता ना।
तो बल यानी कि सी नंबर, बल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से दोस्तों वो किया गया है, जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? और कवि गड़िया और आगे बताइए विश्वास मलिक जी, बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। नोट्स किन किन साथियों को मंगवाना है? मंगवा सकते हैं दोस्तों, नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, संशोधित नोट्स है, ठीक है, तिरकी नोट्स है और सरल भाषा में ये नोट्स, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है, ठीक है। तो भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, नंददास जड़िया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैं उस जनपद का कवि हूं। काव्य रचना किस कवि की बताना है फटाफट से। नंददास को जड़िया कवि कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, क्यों कहा था? इनकी एक रचना थी रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी इतनी प्रसिद्ध रचना थी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुख से निकल गया कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, है ना। तो मैं उस जनपद का कवि हूं जहां के कौन है, जहां के कौन है 20 नंबर ट्रिक बताई थी मैंने, भूलोगे रेखा सरोज जी क्या? सतपाल बिश्नोई जी, मैं उस जनपद का कवि हूं। इसके रचनाकार कौन है? बोले सर जहां के त्रिलोचन है, यानी कि सी नंबर, जहां के त्रिलोचन है, मैं उस जनपद का कवि हूं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामधारी से दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? दिनकर की बताना 21 नंबर में। दिनकर जिनका जन्म हुआ था 1908 में, 1908 में, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना उर्वशी, उर्वशी, जिसको 1978 में, 1972 में दोस्तों, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये वही रामधारी से दिनकर हैं, ठीक है, इनको याद रख लेना। अब इनको बताना काव्य कृति कौन सी है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर कुरुक्षेत्र में जाना ही है तो दिन में जाना, नहीं तो पिट के आ जाओ, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जाना तो दिन में जाना, नहीं तो पिट के आ जाओ। और यहाँ कमेंट में बताओ मां साहब बेजई मारा, बोले कौन ने? बोले सर कुरुक्षेत्र में पहुंच गए थे दिन में। तो अब आपसे पूछा जाएगा कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो आपने बताया कि सर कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो दिन में जाएंगे, दिन में जाएंगे तो दिनकर जी की काव्य कृति, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? फटाक से 22 नंबर का क्वेश्चन है। अंधेरे में कविता बताना है, मुक्ति बोध की है या फिर नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल की है? बोले सर अंधेरे में बात मत करो, उजेले में तो मुक्ति हो जाती है, फिर तो अंधेरे में तो और जल्दी मुक्ति। पुष्पा कुशवाहा जी, देखो पुष्पा जी भी आ गई हैं, बहुत बढ़िया। वंदना जी, नीलम जी, हरमिंदर जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर अंधेरे में कविता किसने लिखी है। अंधेरे में कविता बताना है संजय चौधरी जी। बोले सर अंधेरे में तो मुक्ति ही हो जाएगी, यानी कि अगर आपको 3-4 दिन एक अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपकी क्या हो जाएगी? बोले सर मुक्ति हो जाएगी। 13वीं में और आना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं करना मुझे, ठीक है। मुक्ति सो मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, 1917 में इनका जन्म हुआ था। बोले सर 17 देवता मत पूजो, फिर बोले सर मैंने कहा बुद्धि के देवता गजानन को पूजो, गजानन माधव मुक्ति, गजानन, है ना। तो 1917 में जिनका जन्म हुआ था मुक्ति बोध का। कनुप्रिया के लेखक कौन है? 23 नंबर का क्वेश्चन। कनुप्रिया बताना है नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। जसवीर जी बताइए, नीलम पटेल, ओम प्रकाश जी, सभी लोगों को बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी रूह खुश हो जाएगी, है ना। बोले सर रोम राम खुश हो गया। कनुप्रिया आपने पूछ लिया, कानों को प्रिय लगता है क्या? सभी को लगता है कानों को प्रिय कि नहीं लगता, है ना। कुछ लोग तो होंगे बोले सर धर्म जो है, धर्म ये कानों को प्रिय लगता है। कनुप्रिया है धर्म, धर्म कानों को प्रिय लगता है। तो धर्मवीर भारती, डी नंबर आपका। जाते हो ना भागवत सुनने जाते हो, गीता सुनने जाते हो, ठीक है, तो ये धर्मवीर भारती हो जाएंगे। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, बताओ कौन से कवि हैं? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? मैंने कई बार आपको बताया कि आत्महत्या के विरुद्ध कोई आपकी सहाय करेगा क्या? जल्दी से बताओ। बोले सर आत्महत्या के विरुद्ध सहाय करेंगे कौन? रघुवीर सहाय करेंगे। सी नंबर, बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा सी नंबर। हरिओम जी, वेरी गुड। अंतिम यादव जी, अंतिमा जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, ये पंक्तियां किसकी हैं?
जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। इतनी बढ़िया सी पंक्ति पूछी गई आपसे। रानी तिवारी जी चयन करिए यहां पर। बहुत ही कुरैशी जी फटाफट से लाइक कर देना, शेयर भी कर दो, अपने मित्रों तक शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, सभी साथियों तक ये क्लास पहुंचे। ऐसी दोस्तों हमारी बहुत ही बढ़िया आशा रहती है कि सभी साथी इस क्लास का फायदा लें, है ना। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना वो एडमिशन लेकर के 12 महीने निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। एडमिशन लेने से क्या फायदा होता है मैं बता रहा हूं। कम से कम फीस क्यों रखी ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मैं जब पढ़ता था तब मैं फीस की वजह से मैं भी नहीं पढ़ पाया। काय की वजह से? फीस की वजह से, है ना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, 5वीं 6वीं फेल हूं। आप लोगों को पढ़ा रहा हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी चिंता नहीं करना, अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए कम फीस भी रखी ताकि सभी लोग एडमिशन ले सके, ठीक है। और दोस्तों ये 12 महीने के लिए रखी आपको, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। शंबूक बद्ध के रचनाकार कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है, उत्तर बताना। शंबूक बद्ध के, शंबूक बद्ध इतनी अच्छी रचना पूछी है, बढ़िया सी रचना पूछी है। सिकाजी, कमलाकांत, बाल गोविंद जी, प्रमोद जी। और दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि एडमिशन जब लेते हो आप तो आपकी निरंतरता हो जाती है, निरंतरता हो जाती है पढ़ाई की। सबसे बड़ा फायदा तो ये है, निरंतरता हो जाती है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट बोलते सर जो लिखा है वो ही तो बांच रहे हो, अलग से क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा हाँ वो ही तो बांच रहा हूं, आप भी बांच सकते हो, लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप बांचो तो आप निरंतर नहीं बांच पाते। जैसे मैं आपको बांच बांच के रोज यहां पर बांचता हूं, ये आप अपने ऊपर अगर छोड़ दो तो आप रोज नहीं बांच पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं एडमिशन ले लो, मैं रोज बांच बांच के आपको सुनाऊंगा, आपकी निरंतरता बनी रहेगी, ठीक है। शंबूक बद्ध के रचनाकार बताना है, आपकी निरंतरता बनी रहेगी, हमें भी एक रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको बांच बांच के सुनाएंगे रोज, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना 26 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 26 में शंबूक बद्ध आपसे पूछा गया है, तो आप जगदीश गुप्त लगा दो। बोले शंबूक का वध गुप्त रूप से किया गया, गुप्त रूप से किया गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साय में धूप, ये भी अपन को बताना है। 27 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। फटाफट से बताना है, जल्दी बताइए फटाफट से। और दोस्तों मैं एक चीज और बता रहा हूं कि अगर 500 स्टूडेंट ये कह के बोले कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं इस 500 की संख्या में नोट्स छप निकलवा लूंगा, 500 की संख्या में। क्योंकि अभी जो नोट्स आपको महंगे पड़ रहे हैं वो इसलिए पड़ रहे हैं कि मैं ज्यादा नोट्स नहीं निकलवाता, क्वांटिटी में कम ही नोट्स निकलवाता हूं, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? ज्यादा पड़ती है। और अगर दोस्तों ये 500 स्टूडेंट कहें कि सर हमें भी नोट्स चाहिए आपके, है ना, तो मैं इसको दोस्तों क्वांटिटी में छपवाऊंगा और ये नोट्स जो हैं आपको कम में पड़ेंगे, है ना। तो जितने भी हमारे साथी हैं, अगर ऐसी है आपकी ख्वाहिश तो वो हमें बता सकते हैं कि सर हमें भी नोट्स मंगवाना है ना। तो साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता भी बताना है, रूबी बालाजी। सभी लोग बताएं, 28 नंबर का क्वेश्चन है। गुलेरी जी, अध्यापक पूर्ण से है ना। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त जी। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। 28 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है। सुनैना वर्मा जी, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? 28 नंबर के क्वेश्चन में। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर आचरण की सभ्यता हमें पूर्ण रूप से आचरण की सभ्यता को फॉलो करना है, पूर्ण रूप से करना है। तो ये आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुल सही है। ठेले पर हिमालय, ये रचना किसकी है? ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय है, निर्मल वर्मा या फिर शरद जोशी हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय ये किसकी कृति मानी जाती है? ठेले पर हिमालय कृति के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएं और शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा, है ना, लाइक भी कर दिया करो फटाफट से। 29 नंबर, अगर आपका अंगूठा है आपके पास तो ये लाइक का बटन आपको जरूर दबाना है ना, क्योंकि अंगूठा बहुतों को नसीब नहीं होता।
अगर आपका अंगूठा है तो इसमें आपको गुरु दक्षिणा देने में कोई वो नहीं है, दबाइए फटाफट से। ठेले पर हिमालय, बोले सर धर्मवीर जो होते हैं वो ठेले पर हिमालय को लेकर आ जाते हैं। अरे बोले सर ठेले पे क्या, हाथी पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही है। मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक कौन है? फटाक से बताना है, शेयर भी कर देना फटाफट से। जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग बताइए और उत्तर बताना है यहां पर। बलजीत जी, मनबोध मास्टर की डायरी, इसके रचनाकार कौन है? राजकुमारी जी, निधि दुबे जी, बीनू जी, सभी लोग बताएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन आंसर बता पाता है यहां पर। मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? उत्तर चला जाएगा आपका विवेकी राय। विवेकी राय यानी कि आपका जो बी नंबर है विवेकी राय, वो बिल्कुल सही है। मनबोध मास्टर की डायरी, विवेकी राय, बी नंबर। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण, भारत पाक विभाजन, मलबे का आदमी। मोहन राकेश की ये कहानी है, कल परसों ही मैंने आपको बताया था। सभी लोग एक बार चयन करके जल्दी से शेयर भी करना है। मनबोध मास्टर क्या की कहानी, इसका कथ्य क्या है, ये आपको चयन करना है। जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों, वो नोट्स मंगवा सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो मलबे का आदमी कहानी 31 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर भारत विभाजन पर आधारित है, भारत विभाजन पर आधारित है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्मनाशा की हार ये किसका कहानी संग्रह है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, कर्मनाशा की हार पूछा गया। बताइए जल्दी से, एक बार शेयर भी कर दीजिए सभी साथी। कर्मनाशा की हार, और जिनको भी दोस्तों, जिनको भी क्या करना है, ठीक है, जिनको भी एडमिशन लेना है, मात्र 1500 में आप 12 महीने पढ़ सकते हो। 1500 में 12 महीने आपकी पढ़ाई की रेगुलरिटी बनी रहेगी, आप पढ़ पाओगे। रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा, लाइव भी रहेगा। ठीक है, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डेड से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कर्मनाशा की हार पूछा गया, 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो 32 में आपका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव के प्रसाद से कर्मनाश हो जाते, बोले सर, है ना, कर्मनाशा की हार हो जाती। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? 33 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कृति है जो यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, या फिर मेरी यूरोप यात्रा। 33 नंबर में बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मन्नत आहूजा जी, फटाफट से बताना है दोस्तों। बताइए पूजा जी, संपर्क कर सकते हैं जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों अभी भी। ठीक है, 33 नंबर के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 33 नंबर में। और उत्तर जा रहा है कि सर ये जो कृति है वो कृति है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। जगदीश शब्द की बताना है, जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? जगदीश शब्द की सही संधि बताना है। सही संधि क्या हो जाएगी? संधि चयन करना है। जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, या फिर जगत धन ईश। 34 नंबर में बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बताइए। कमला कांत जी, प्रीति पाल जी, सिया अग्रवाल जी, बाल गोविंद जी, 34 नंबर में बहुत ही फटाफट आंसर चयन करना और उत्तर हो जाएगा कि सर ये जगत धन ईश लगा दो, बी नंबर लगा दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, कौन सा कारक है? 35 नंबर में। कारक तो आपने पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो यहां पर 35 नंबर, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? रतिपाल जी, चयन करिए जल्दी से। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एसपी यादव जी, जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, और जिनको भी एडमिशन लेना है और जिनको भी नोट्स मंगवाना है, सीधे संपर्क करें हमसे ही आपकी बात होगी और हम ही दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, है ना, और हम ही सारी चीजें करेंगे। तो यहां पर तोता डाली पर बैठा है 35 नंबर के क्वेश्चन में, और 35 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर इसमें अधिकरण कारक लगा दो, सी नंबर लगा दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? 36 नंबर का क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास,
द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास? ममता रानी जी, सिया जी बताइए यहां पर। भानु प्रताप जी, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा जल्दी से बताइए। विनय सरोज जी बोले सर ये जो यथाशक्ति है, कई बार आया है एग्जामों में, सरल क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास लगा दो, डी नंबर लगा दो, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा। जिसकी उसकी जो सो आदि सर्वनाम है, बताओ कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है? 37 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करना फटाफट से और शेयर भी कर देना है, जल्दी से बताइए यहां पर। जिसकी उसकी जो सो आदि सर्वनाम है, 37 में उत्तर है कि सर ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बी नंबर आपका संबंधवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट से चयन करिए और बताइए। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? राइट आंसर चला जाएगा कि सर वो कहा है किसने कहा? कहां जा रही जनता जनार्दन 38 नंबर के क्वेश्चन में? बोले सर ग्रियर्सन लगा दो, ये नंबर लगा दो, बहुत सही हो जाएगा। छायावादी कविता कुर्री के प्रति किसकी रचना है? कुर्री के प्रति इसके रचनाकार कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कुर्री के प्रति पूछा गया। अब अगर नहीं बनेगा तो क्या करोगे भैया? बनना चाहिए, जनता जनार्दन पे बनना चाहिए। छायावादी कविता कुर्री के प्रति, इसके रचनाकार बताना है। आपको पता है कि इस छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। प्राचार्य शुक्ल ने इन्हीं मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी माना। कुर्री के प्रति किसकी कविता है? उत्तर चला जाएगा मुकुटधर पांडे, डी नंबर बिल्कुल सही है। नीतू गुप्ता जी, सुमित्रानंदन पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें चुना गया है? या पंत की कौन सी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला, ये भी आपको बताना है ना। बार बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, एक पुस्तक को 50 बार पढ़ना है। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। और अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप एडमिशन ले सकते हो। मैं बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि हमारा अध्ययन निरंतरता को प्राप्त हो जाए, निरंतर हमें अध्ययन कर जाए, तो एक प्रेशर अपने आप पर डालना पड़ेगा कि हमें रोज क्लास अटेंड करनी है ना। क्योंकि आप अपने मन से कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा एग्जाम आता है तो आप रोज 5-5 घंटे पढ़ने लगते, एग्जाम चला जाता है आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, एग्जाम 5 महीने दूर है आप नहीं पढ़ते, है ना। और जैसे ही एग्जाम का प्रेशर आता है आप पढ़ने लगते हो, चदंबरा हो जाएगा। सबसे पहले 1968 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था, ये नंबर बिल्कुल सही है। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता की रचयिता कौन है? बताइए। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन है, त्रिलोचन प्रसाद है या फिर केदारनाथ अग्रवाल? 41 नंबर के क्वेश्चन में प्रियंका जी, निष्ठा जी, दीक्षा जी सभी लोग बताएंगे। और लाइक करके शेयर भी कर देना है हमें। वंदना जी बताइए यहां पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूनम जी, रचना जैन जी 41 नंबर में, और उत्तर हो जाएगा कि सर बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कहां पर? आपके यहां नहीं, केदारनाथ में। केदारनाथ में बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी। बापू की कुटिया में लेखक कौन है? बापू की कुटिया में 42 नंबर में प्रकाश जी गुर्जर, रागनी जी बताइए यहां पर, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। बापू की कुटिया में इसके लेखक कौन है? 42 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और उत्तर चला गया कि सर बेनीपुरी, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। डी नंबर सही है। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? गुंडा क्या देते हैं आपको? बोले सर प्रसाद ही देंगे गुंडा। तो गुंडा अगर आपको मिल जाए तो प्रसाद हो जाएगा। सुनैना वर्मा जी, आदिकाल की क्लास जल्दी ही शुरू होगी, अभी देवनागरी लिपि स्टार्ट होने वाली है ना। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत होंगे, फिर उसके बाद आदिकाल की क्लास होगी। प्रसाद की गुंडा कहानी बताना है। और गुंडा कहानी के जो लेखा है दोस्तों, इसमें जो किया गया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का वर्णन किया गया। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, हम हसमत किसका संस्मरण है? हम हसमत किसका संस्मरण है? मैत्रेयी पुष्पा का है, राजी सेठ का है, कृष्णा सोबती का, प्रभा खेतान का। 44 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, हम हसमत, ये संस्मरण किसका है? ये संस्मरण भी आपको बताना है। और देखते हैं
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हम हसमत के रचनाकार कौन है? उत्तर चला जाएगा कृष्णाशोप्ती। ठीक है, सी नंबर कृष्णाशोप्ती आपका बिल्कुल सही है, हम हसमत। ठीक है, पूछा जाता है संस्मरण, अनाम दास का पोता उपन्यास के रचनाकार कौन है? अनाम दास का पोता बताना, अनुपम जी बताइए जल्दी से, अनाम दास का पोता इसके रचनाकार कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक करते हुए शेयर भी करना है और फटाफट से बताना भी है। अनाम दास का पोता इसके रचनाकार बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? अनाम दास का पोता 45 नंबर के क्वेश्चन में। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर अनाम दास का पोता यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दक्षिण का टंडन किसको कहा जाता है? दक्षिण का टंडन, अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? राजकुमार जी जल्दी से चयन करिए, 46 नंबर के क्वेश्चन में दक्षिण का टंडन बताना है। और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन कहीं आपको नहीं मिलने वाला, पढ़ना है आपको सिखा जी। ठीक है, ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, जितना भी देखो हिंदी साहित्य जितना भी पढ़ो उतना भी कम है। ठीक है, दक्षिण का टंडन, दक्षिण का टंडन तो बोले सर सत्यनारायण, सत्यनारायण मोटरू सत्यनारायण को कहा जाता है दक्षिण का टंडन, यानी कि वी नंबर आपका बिल्कुल सही है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद दोस्तों मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया? किस उपनाम से किया है? गुप्त जी ने ये उपनाम दिए हैं आपको, 4 उपनाम है। बताइए, माइकल मधुसूदन की कृतियों का जो अनुवाद किया मैथिली शरण गुप्त ने, वो किस उपनाम से किया है? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। दारसू शर्मा जी लाइक कर दो सभी साथी, जिनको भी एडमिशन लेना, जिनको भी नोट्स मंगवाना, बिल्कुल भी देर ना करें, मंगवा सकते हो अभी भी। और आपका उत्तर है, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, केबीएस पीजीटी में पूछा गया था कि मधोप किसका उपनाम है या मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है? तो ये मधोप उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि बताइए कौन सी है? 48 नंबर का अंगूठा दबाना है, लाइक जरूर कर देना सभी को। संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि बताना है, 48 नंबर में चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लगभग सभी लोग आंसर बताएंगे कि सर ये संपूर्ण छायावादी काव्य की आपने पूछी है, तो वो राम की शक्ति पूजा, और ये निराला लगा देना, निराला आपका सही हो जाएगा। निराला की एक कृति है राम की शक्ति पूजा। हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? सदा सुखलाल को, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास या बालकर्ण भट्ट को? 49 का क्वेश्चन है और जल्दी से बताइए और लाइक जरूर कर दीजिए फटाफट से। हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? आप हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट आपका, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो आप नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर, और दोस्तों अच्छे से पढ़ सकते हो, हाईलाइट कर करके पढ़ सकते हो। हिंदी का मॉन्टेन बताना है तो आपका उत्तर है कि सर मॉन्टेन की बात मत करो, क्योंकि मेंटेन तो हमें बालों का करना पड़ता है, सबसे ज्यादा मेंटेन आप बालों का करते हो। पता चला आगे के सफेद कर लिए, पीछे के काले कर दिए, आजकल तो देखो फैशन बोले आज आगे के लाल हो गए, है ना, पीछे के काले और सफेद हो गए, तो ये बालों का मेंटेन हमें ज्यादा करना पड़ता है। बाल का अमृतलाल लांगर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? अमृतलाल नागर का। 50 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन गुरप्रीत जी बताइए। जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं वो पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हमें 150 नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। 150 नंबर के मॉडल पेपर बनाए गए, सेम आपके जैसा पेपर पूछा जाता है वैसा ही। ठीक है, तो अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया? 50 नंबर का क्वेश्चन। और जो भी पंजाब वाले हमारे साथी हैं अभी बिल्कुल भी ना हिचकें, जो भी हमारे साथी जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया, आप एडमिशन लीजिए, जितना पढ़ पाओगे उतना ही काफी है ना। अगर 2-4 नंबर का भी आपने पढ़ लिया, सीख लिया, एग्जाम जब आएगा, एडमिशन लेने से मत चूको। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ लो, आज ही एडमिशन लो। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? और आपका उत्तर है कि सर अमृत और विष। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की कथा अपनी यहां पर समाप्त होती है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है भैया, इसको डाउनलोड कर लेना सभी साथी, हमारे जितने भी साहित्य वाले साथी हैं। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है जिसको मात्र आप 1500 में परचेस कर सकते हैं। साल भर आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, एन कैन प्रकार टेस्ट सारी चीजें करवाई जाएंगी इसमें। ठीक है, ये दोस्तों 10,000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है
जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो मात्र 599 में, ठीक है। और ये पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लगाए गए 4500 क्वेश्चन 30 मॉडल पेपर हैं, 599 में इसको परचेस कर सकते हो। और ये नंबर दिया है जिनके माध्यम से आप घर बैठे क्या कर सकते हो, घर बैठे दोस्तों नोट्स मंगवा सकते हो। अंजू जी, बुलडोजर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, संजय पाठक जी, रावंत जी, बीनू राजकुमारी, नीतू गोविंद जी, बाल गुप्ता जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छे से आप लोग शिद्दत से पढ़ते हो, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ते हो। प्रियंका जी, दारसू जी, रेखा जी, मनीषा जी, ठीक है, पुष्पा देवी जी, पूजा देवी जी, सभी को धन्यवाद, बिल्कुल ठीक है। रावंत जी, लखविंदर, विवेक यादव जी, राजीव मौर्य जी, सुनैना जी, राजकुमारी, प्रमोद जी, सरिता जी, डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, पुष्पा जी, दारसू जी, कथाएं बच रही, यहाँ पर सबके नाम लिए जा रहे हैं राजीव जी, है ना, ताकि सबका कल्याण हो जाए। कुरैशी जी, बालजीत जी, रानी जी, पुष्पा, राजीव जी, मधु जी, हरप्रीत, रूबी, बालाजी, ठीक है, और हरमिंदर जी, भगवान इन सभी का कल्याण हो जाए। रेखा सरोज जी, ममता, दीपिका जी, अर्पिता जी, ठीक है, रानी, राजू, अनुजा जी, विश्वास मलिक, सुनैना जी, जसपाल, रति, बिंदु, लता जी, ज्योति जी, ठीक है, बिल्कुल, शिखा चतुर्वेदी जी, आराधना, प्रेम कोरी जी, पुष्पा, गुनु जी, अर्पिता जी, सभी लोगों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बढ़ाते रहें, बढ़ते रहें और जोड़ते रहें। गुरप्रीत, प्रेम कोरी, रतिपाल जी, अर्पिता, पुष्पा जी, सभी को धन्यवाद।